Hello students, in this video I will discuss only question number 1 of competency focused practice questions which is MCQ based. So here is question number 1. A homozygous pea plant with axial flower and inflated pods. तो यहाँ पे दो करेक्टर को स्टडी किया गया, एक किया गया है फ्लावर की पोजीशन को और एक किया गया है आपका पॉड के शेप को. So homozygous pea plant with axial flower and inflated pod was crossed with another homozygous pea plant with terminal flowers and constricted pod. Again, flower की पोजीशन है ये terminal flower and constricted pod का शेप है. pod मतलब जिसमें मटर के दाने होते हैं. तो इस क्वेश्चन को स्टडी करने से पहले जो हमें ये पता होना चाहिए, जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को पी प्लांट के स्टडी किया था उनमें से विच वन इज डोमिनेंट ट्रेट एंड विच वन इज रेसेसिव ट्रेट. ये 7 कैरेक्टर्स हैं. अभी हम सिर्फ अपने स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे. वहां पे बोल रहा है कि पॉट के शेप को लेके स्टडी किया है और फ्लावर की पोजीशन को. तो डोमिनेंट ट्रेट में अगर हम बात करते हैं पॉट के शेप की, तो इन्फ्लेटेड वाला डोमिनेंट है और कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला रेसेसिव है. फ्लावर की पोजीशन में जो आपको एक्सिस पे ये फ्लावर्स दिख रहा है, एंगुलर पोजीशन पे दिख रहा है, तो एक्सियल वाला डोमिनेंट है और टर्मिनल मतलब टॉप पे दिख रहा है, टिप पे दिख रहा है, तो ये टर्मिनल वाला रेसेसिव ट्रेट है. और हमें पता है कि जब हमें इनको शो करना होता है राइटिंग मैनर में, रिटन फॉर्म में, तो जो डोमिनेंट वाला होता है उस वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं. तो यहाँ पे हम इन्फ्लेटेड पॉट डोमिनेंट है तो इसके लिए हम कैपिटल आई लेटर्स को यूज कर लेंगे, और कंस्ट्रिक्टेड के लिए जो हम लोग लेटर यूज करेंगे फिर हमें इसी डोमिनेंट का स्मॉल लेटर को यूज करना पड़ेगा, स्मॉल है. और ये क्लियरली मेंशन है कि वो जो प्लांट है वो होमोजाइगस है, इन दोनों ही प्लांट अपने अपने ट्रेट के लिए. सो हियर इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल आई ये होमोजाइगस हो गया, और कंस्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई हो गया. फ्लावर की पोजीशन में सेम होमोजाइगस है दोनों का. फ्लावर की पोजीशन के लिए एक होमोजाइगस कंडीशन में एक्सियल है और होमोजाइगस कंडीशन में एक टर्मिनल है. तो इन्फ्लेटेड के साथ एक्सियल का ए लेटर हम लोग लेंगे क्योंकि एक्सियल वाला डोमिनेंट है, और होमोजाइगस है तो दोनों ही जीन कैपिटल ए एक्सियल वाले होंगे. और यहाँ पे इसी एक्सियल का स्मॉल लेटर यूज करेंगे टू शो टर्मिनल पोजीशन. अगेन आई एम सेइंग डोमिनेंट वाले वर्ड का ट्रेट का स्मॉल लेटर शो करता है रेसेसिव ट्रेट. सो यहाँ पे जब हम लोग दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तब हम इस क्रॉस को क्या बोलते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस. व्हेन वी मेड अ क्रॉस इन बिटवीन द प्लांट to study two characteristics of plant, then it is known as dihybrid cross. आगे रीड करते हैं. When the plant of F1 generation was self pollinated, तो पहले हमें F1 जनरेशन निकालनी पड़ेगी. तो F1 कैसे निकलेगी? एक्सियल इन्फ्लेटेड crossed with टर्मिनल कंस्ट्रिक्टेड. सो ये आपका पेरेंट 1 गैमीट फॉर्मेशन हुआ, सिंगल आएगा कॉम्बिनेशन दोनों ट्रेट का, दोनों कैरेक्टर का एक ट्रेट, और क्रॉस किया गया, और ये F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में सारे के सारे हमें दोनों ट्रेट कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड मिलेंगे और डोमिनेंट फॉर्म मिलेगी. ये अगर F1 जनरेशन में पूछा जाएगा तो ऑल आर हैविंग एक्सियल फ्लावर एंड इन्फ्लेटेड पॉड. सारे के सारे कैसे होंगे? प्लांट में एक्सियल फ्लावर होगा और जो पी पॉड होगी वो कैसी होगी? इन्फ्लेटेड होगी, पूरी तरह से फुली हुई होगी. अब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया. तो ये वही वाला आपका क्रॉस है जिसमें कि राउंड एंड रिंकल्ड सीड को जो थे उनको वो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था विद आपका येलो एंड ग्रीन कलर से. तो F2 जनरेशन में उस वाले जो क्रॉस में डायहाइब्रिड क्रॉस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो रेशियो मिल रहा था वो कौन सा क्या मिल रहा था? 9:3:3:1. ये क्या शो कर रहा है? जितने भी आपके टोटल प्लांट्स हैं उसका 9 पार्ट में दोनों कैरेक्टर के डोमिनेंट ट्रेट होंगे. 3 पार्ट में एक कैरेक्टर का डोमिनेंट होगा और दूसरे का रेसेसिव होगा. याद करिए, यहाँ पे राउंड और येलो मिले होंगे. 3 पार्ट में कैसे थे आपके? राउंड और ग्रीन होंगे. और 3 पार्ट कैसे होंगे? रिंकल्ड और येलो होंगे. मतलब इसमें भी एक का रेसेसिव दूसरे का डोमिनेंट, इस तरह से था. और लास्ट 1 पार्ट क्या होगा? जितना भी टोटल पार्ट होगा, जितने भी प्लांट्स होंगे, उसका 1 पार्ट कैसा होगा? आपका रिंकल्ड होगा एंड ग्रीन होगा. तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? अगर
प्रोबेबिलिटी या रेशियो निकालेंगे, 16 थे टोटल, 16 में 9 पार्ट दोनों डोमिनेंट, 3 पार्ट एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, अनदर डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव और 1 पार्ट दोनों ही रेसेसिव। तो इस रेशियो में हम लोग वैल्यूज को पुट करके अपने आंसर को निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, व्हेन द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन वाज सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब कि ये वाले प्लांट्स को फिर से खुद इनसे सेल्फ पॉलिनेट किया गया। अ टोटल ऑफ 800 प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड। टोटल कितने हुए, 16 वाला तो ये पार्ट है, हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं कितना पार्ट है, तो 16 तो टोटल है, तो ये 16 किसके इक्विवेलेंट है, इस जगह पे 800 के। Among these plant how many would have terminal flower and inflated pod? तो टर्मिनल वाला जो है आपका कैसा था, जो टर्मिनल पोजीशन है यहाँ पे देखिएगा, टर्मिनल पोजीशन रेसेसिव ट्रेट में है, और क्या बोल रहा है, इन्फ्लेटेड पॉड, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, तो 3 पार्ट वाला है। तो 3 पार्ट कितना हुआ, 800 का 3 पार्ट कितना आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 800 टोटल है, और अगर पार्ट में बात करते हैं तो कितना पार्ट है, 16 पार्ट था, तो 1 पार्ट इससे निकल जाएगा, ये देखिएगा 8 1 जा 8 0 0 8 2 जा 16 2 1 जा 2 5 जा, तो पूरे 800 को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 50 50 50 50 में। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पार्ट डोमिनेट हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 3 पार्ट निकालना है, कितना आ जाएगा 0 3 5 जा, तो 150 प्लांट्स कैसे होंगे, अगेन रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं, 9:3:3:1, 9 पार्ट क्या होगा, एक्सियल एंड इन्फ्लेटेड दोनों डोमिनेंट, 3 पार्ट एक डोमिनेंट ले लेते हैं, एक्सियल एंड कंस्ट्रिक्टेड, फिर 3 पार्ट एक रेसेसिव, अब पोजीशन का हम लोग रेसेसिव क्या था, टर्मिनल, और शेप का क्या था आपका, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड, तो ये 3 पार्ट है, और 1 पार्ट दोनों ही रेसेसिव होने चाहिए, तो टर्मिनल एंड कंस्ट्रिक्टेड। तो क्वेश्चन में तो एक ही पूछा गया, लेकिन सबका आंसर बता दे रहे कि कौन सा कितना होगा, 800 अगर टोटल प्लांट्स होंगे F2 जनरेशन में, तो 150 ये भी होंगे, 150 ये भी होंगे, और एक्सेल और इन्फ्लेटेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 × 9 कर देंगे, 450 कैसे होंगे आपके, एक्सियल फ्लावर की पोजीशन होगी, और पी पॉट उसमें कैसा मिलेगा, इन्फ्लेटेड मिलेगा, और टर्मिनल एंड कंस्ट्रिक्टेड तो अगेन 50 × 1, सो सिर्फ कितना हो गए, ये 50 होंगे। अब जब सबको ऐड करोगे आपका ये पूरा फिर से कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक, 450 + 150 + 150 + 50, 5 5 10 10 और 20 2 4 5 6 7 8 800 आ गया। तो हम लोगों ने पूरा 16 पार्ट में डिवाइड किया था। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा।